बांधवगढ़ में लगभग 7 माह के अंतराल में दर्जन भर बाघों की मौत ने प्रबंधन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। टाइगर रिजर्व में हुई इस तरह की मौतों से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन कंधों पर जिम्मेदारी टाइगर सुरक्षा के लिए होती है, वे नियम की धज्जियां उड़ाने में मशगूल है और उन्हें बाघों की लगातार हो रही मौतों से कोई लेना देना नहीं है। सूत्रों की माने तो टाइगर रिजर्व के क्षेत्रों में हुए अवैध पेड़ों की कटाई ने बाघों की विचरण क्षेत्र में खलल डाला है, जबकि छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों के झुंड ने भी जंगल को विनाश की ओर ढकेला है। वहीं हुए बाघों की मौत को देखते हुए प्रबंधन के अनुसार बहुत सी मौत आपसी संघर्ष में हुई है। साथ ही में जिस तरह से हाल ही में प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला और उसमें सर्वाधिक बाघों का संख्या प्राप्त करने वाला टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ है, लेकिन पूरे वर्ष के टाइगर मृत्यु के आंकड़ों से कहीं ज्यादा आंकड़ा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लगभग 6 से 7 विगत माह में पार कर चुका है, जो कि वन प्रेमियों के लिए चिंतनीय है। बीते माह में जिस T42 बाघिन और उसके शावक की मौत के तार को शिकारियों से जोड़ा जा रहा था, वो भी प्रबंधन की निरंकुशता बयां कर रहा है। ऐसे में बाघों की धरा में उनकी घटती आबादी टाइगर स्टेट के लिए खतरे की घंटी तो है ही, साथ ही में वर्तमान पार्क प्रबंधन की नाकाबिलियत को भी उजागर कर रही है, जो बाघों के प्रति चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में दिनों में हुई बाघिन सोलो T42 और उसके शावक की मौत में व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जिस तरह से पार्क प्रबंधन ने बाघिन की रक्षा में 8 हाथियों की फौज खड़ी कर दी थी और उसे बचाया नहीं जा सका, यह साबित कर देता है कि आंखों के सामने कैसे बाघ दम तोड़ देते हैं और प्रबंधन हाथ मलते रह जाता है। सोलो की मौत में कई चीजें की संदिग्धता की कहानी सामने आई, लेकिन अंततः शिकारी की खबरों ने सोलो की मौत की दिशा बदल दी, जबकि 8 हाथियों की फौज ने प्रबंधन की व्यवस्था को कटघरे में ला दिया। खबर यह भी है कि बाघों के क्षेत्र में VVIP सफारी से खलल होने के कारण वे अपना क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि सोलो T42 बाघिन ने भी किया था। शायद उसी यह नहीं पता था कि क्षेत्र छोड़ना उसके लिए धरती छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा, जो कि अंत में हुआ भी यही। NTCS की गाइडलाइन के नियमों का माखोल उड़ाते हुए सफारी पार्क के अंदर वाहनों की आपाधापी से जो असर बाघों के जीवन शैली पर पड़ता है, उससे भी वे अपना क्षेत्र बदल लेते हैं, जिसका खामियाजा उनको शिकारियों का शिकार होकर चुकाना पड़ता है। जिस तरह से T42 सोलो और उसके शावक की रहस्यमय तरीके से मौत हुई, उसके बाद से उसके अन्य 3 शावक लापता हैं, जबकि प्रबंधन पहले एक शावक को देखने का दावा कर चुका है, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी तक T42 के तीनों शावक लापता हैं। प्रबंधन उन्हें खोजने में जुटा हुआ है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। बीते दिनों उमरिया प्रवास में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन मंत्री ने बाघिन की मृत्यु के संबंध में प्रश्न किया गया, जिसमें वन मंत्री ने जवाब दिया कि शाम को हम लोग समीक्षा करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लगातार 2 महीने में 5-6 टाइगरों की विभिन्न कारणों से यहाँ पर डेथ हुई। उनके तह में जाकर के और ये खोजने का प्रयास करेंगे कि घटनाएं दोबारा ना हो और जो हुई है उनका कारण क्या है। साथ ही कुछ देखिए, लगातार जो आप चाह रहे हो वही मैं आपको बता दूँ कि विगत 2 माह में लगातार 5-6 टाइगरों की यहाँ पर विभिन्न कारणों की मौत के समाचार आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जानकारी मिली और क्योंकि मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो समीक्षा के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और रात को लेट नाइट पहुँच के